तो कैसे आप सब बढ़िया। इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं पोर्टल वेन एंड पोर्टोकेबल एनास्टोमोसिस के बारे में। इसमें पोर्टल वेन का कैसे बनती है उसके बारे में देखेंगे, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ब्रांचेस कौन सी हैं और रिलेशन देखेंगे, पार्ट देखेंगे पोर्टल वेन का। उसके बाद में बात करेंगे फाइनली पोर्टोकेबल एनास्टोमोसिस का। तो चलो शुरू करते हैं। पोर्टल वेन, पोर्टल वेन जो होती है ये 3 इंच की होती है, 3 इंच या कह दो 7.5 सेंटीमीटर। तो पहला पॉइंट हो गया, 3 इंच की होती है, 7.5 सेंटीमीटर की होती है। ये ब्लड लेकर आती है, कलेक्ट करती है ब्लड, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम एब्डोमिनल एंड पेल्विक पार्ट। एक्सेप्ट लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल। एनल कैनाल के लोअर पार्ट से ब्लड नहीं लाती है और सारे जितने भी एब्डोमिनल और पेल्विक पार्ट हैं वहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है। गाल ब्लेडर से कलेक्ट करती है ब्लड, गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर, पैंक्रियाज, स्प्लीन का भी ब्लड ये लेकर जाती है लीवर तक। तो ये हो गया बात। और एक बात और बताते हैं कि ये 80% लीवर को ब्लड प्रोवाइड करवाती है। तो जो 80% लीवर ब्लड होता है वो पोर्टल वेन द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होता है। जो इसकी ट्रिब्यूटरीज और ब्रांचेज होती हैं वो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड का 1/3 ब्लड कंटेन करती हैं। तो ट्रिब्यूटरीज एंड ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन कंटेन अबाउट 1/3 ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। टोटल ब्लड वॉल्यूम का 1/3 पोर्टल वेन ही कलेक्ट करती है। पोर्टल वेन जो होती है डिवाइड होती है वाल्व से। तो पोर्टल वेन एंड ट्रिब्यूटरीज आर डिवाइड ऑफ वाल्व। ये कुछ पॉइंट हो गया पोर्टल वेन के बारे में। अब हम देखते हैं कि पोर्टल वेन के पार्ट कौन कौन से हैं और पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज कौन है फॉर्मेटिव ट्रिब्यूटरीज और कौन होती हैं जो अदर आर्गन से लेकर आती हैं ब्लड। तो देखो ये है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन की 2 ब्रांचेज होती हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन। आप लोग पीछे पढ़े होंगे जब पैंक्रियाज पढ़ाया था, तो नेक ऑफ द पैंक्रियाज पे फॉर्मेशन होता है किसका, पोर्टल वेन का। देखो यहाँ पर हम डॉटेड दिखा रहे हैं, डॉटेड दिखा रहे हैं मतलब कि ये किसी के कोई किसी इसके ऊपर जा रहा होगा, वो होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के नीचे से आती है, तो जो ड्यूडेनम के ऊपर पार्ट होगा उसे कहेंगे सुप्राड्यूडेनल पार्ट, ड्यूडेनम के पीछे होगा वो रेट्रोड्यूडेनल पार्ट होगा, और जो नीचे होगा वो होगा इंफ्राड्यूडेनल पार्ट। और अभी भी ये क्या है, इसका डॉटेड ही दिखाना कि नीचे ही है, यानी कि यहाँ पर कौन क्या होगा, पैंक्रियाज होगा। और पैंक्रियाज में जानती हो क्या होता है, स्प्लेनिक वेन। तो ये स्प्लेनिक वेन हो गया। उसके बाद में ये अप साइड जाती है, ड्यूडेनम के 3rd पार्ट से ऊपर के से निकलती है। तो देखो पहले पार्ट से नीचे से निकल रही है और उसके बाद में क्या कैसे निकल रही है, ऊपर से निकल रही है। यहाँ पर क्या होगा, पैंक्रियाज होगा। हेड ऑफ पैंक्रियाज है, ये पूरा पैंक्रियाज है यानी कि पैंक्रियाज के अंदर है।
तो जो ये पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं पहले। पार्ट, तो पार्ट ड्यूडेनम के आधार पे होता है एक सुप्रा ड्यूडेनम, जो पार्ट ड्यूडेनम के ऊपर होगा, एक होगा रेट्रो ड्यूडेनम जो कि नीचे होगा, पीछे होगा ड्यूडेनम के, और एक होता है इंफ्रा ड्यूडेनल जो नीचे होता है किसके, ड्यूडेनम के। ये वाला पार्ट क्या कहेगा, इंफ्रा ड्यूडेनल। जो इसकी फॉर्मेटिव ट्रिब्यूटरीज होती हैं ये है सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन और ये है स्प्लेनिक वेन। तो फॉर्मेटिव ट्रिब्यूटरीज कौन होंगी, ये दोनों फॉर्मेटिव ट्रिब्यूटरीज हैं, फॉर्मेटिव ट्रिब्यूटरीज हैं। और भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं पोर्टल वेन की, लेकिन फॉर्मेटिव ट्रिब्यूटरीज की दो होती हैं, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन और स्प्लेनिक वेन। और ये ब्रांचेस दो होती हैं इसमें, राइट लेफ्ट ब्रांचेस होती हैं, जो कहाँ खुलेंगी, जाके लीवर में। तो ये ब्रांचेस के बारे में बात हो गया। अब हम और कई सारी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं इनकी। तो और ट्रिब्यूटरीज समझने के लिए यहाँ छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और उनका नाम लिख लेते हैं। देखो अब ज़्यादा हम स्केमेटिक चलते हैं। ये पोर्टल वेन थी, ये सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, ये राइट, ये क्या थी, स्प्लेनिक वेन। तो ये है क्या, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन एक ट्रिब्यूटरीज हो गई। इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन है, ये क्या है, इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन जो ज्वाइन कर रही है किसको, स्प्लेनिक वेन को। एक निकलती है राइट गैस्ट्रिक वेन जो कि छोटी सी होती है, राइट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन भी इसी से निकलती है, जो आके फिर एनास्टोमोस करेगी किससे, राइट गैस्ट्रिक वेन से। तो ये क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है। सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल वेन भी निकलती है इससे। तो यहाँ से निकलता दिखा दो, सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल वेन। जो राइट वाला ब्रांच होगा इससे निकलती है सिस्टिक वेन। ये क्या है, सिस्टिक वेन है राइट ब्रांच से। और लेफ्ट ब्रांच से निकलती है पैरा अम्बेलिकल वेन, इससे निकलेगी पैरा अम्बेलिकल वेन। ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, पोर्टल वेन की। पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तो लिख लेना ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात हो रहा था, ये सब ट्रिब्यूटरीज है। अब जो ये राइट और लेफ्ट ब्रांच होती है, ये तुम्हारा लीवर के साइनोसाइड में जाएगी, फिर हिपेटिक वेन द्वारा इन्फीरियर वेना कावा में, हिपेटिक वेन द्वारा कहाँ जाएगी, इन्फीरियर वेना कावा में। तो इसका ऊपर वाला पोर्शन समझ लेते हैं। देखो ये क्या था, राइट ब्रांच थी और ये लेफ्ट ब्रांच थी, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच थी, नीचे पोर्टल वेन जा रही थी। तो जो राइट ब्रांच होगा ये लीवर साइनोसॉइड्स में जाएगा। लीवर साइनोसॉइड कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा, लीवर साइनोसॉइड, ये क्या है, लीवर साइनोसाइड है। लीवर साइनोसाइड ओपन कहाँ करता है, इन्फीरियर वेना कावा में। ये क्या है, आईबीसी है, इन्फीरियर वेना कावा है। इन्फीरियर वेना कावा में ये वो ओपन करेंगे जो लीवर के साइनोसाइड होंगे। ये क्या है, लीवर साइनोसाइड है, लीवर साइनोसाइड ओपन करेगा इन्फीरियर वेना कावा में। ये राइट है, ये लेफ्ट ब्रांच है, ये है पोर्टल वेन, ठीक है। तो ये बात हो गया ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अब हम देखते हैं पोर्टोकेबल एनास्टोमोसिस के बारे में। ये जो पोर्टल वेन होती है ये 5 रीजन ऐसा होते हैं जहाँ पर सिस्टेमिक वेन से एनास्टोमोस करती हैं, जिसे कहते हैं पोर्टोकेबल एनास्टोमोसिस। पोर्टोकेबल एनास्टोमोसिस यानी कि वेना केवा और पोर्टल वेन में एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस इसे प्रोटोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस भी कहते हैं।
इसके बारे में बात करते हैं तो 5 रीजियन होते हैं। ये क्या होता है? एनास्टोमोसिस बिटवीन द सिस्टेमिक एंड केबल सिस्टम, सॉरी पोर्टल एंड केबल सिस्टम। तो ये पोर्टल एंड प्लस केबल एनास्टोमोसिस, मतलब कि पोर्टल बेन की ट्रिब्यूटीज आएंगी प्लस या कह दो सिस्टेमिक बेन के बीच में एनास्टोमोसिस होता है। अब इसको हम डायग्राम के द्वारा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखो पोर्टल हम क्या करेंगे इन्फीरियर वेना कावा बना देंगे और उसके ऊपर कई सारी चीज़ें बनाते चले जाएंगे। तो इसको हल्का बड़े डायग्राम में समझाना पड़ेगा, पांचों साइड। देखो पहले लीवर बना लो, क्योंकि लीवर जो चीज़ें ज़्यादा ही आसान है उसको बनाना आसान होता है, उसके बाद में बनाते रहना। ये जैसे कि लीवर का लेफ्ट पार्ट हल्का हटा दिया गया है, लेफ्ट लोब हटा दिया गया है क्योंकि लीवर में घुस रहा होगा पोर्टल वेन यहाँ से। तो यहाँ क्या होगी, देखो ये है पोर्टल वेन। क्या है ये? पोर्टल वेन, जो कि राइट साइड राइट में घुस रहा होगा। लेफ्ट साइड का क्या मामला ख़त्म कर दिया, लेफ्ट साइड इधर घुस रहा होगा, ये नीचे चल रहा होगा और इधर से आ रही होगी स्प्लेनिक बेन और नीचे ये निकल जा रहा होगा। ये नीचे से आ रही होगी किस रूप में? सुपीरियर मेजेंटेरिक बेन के रूप में, अब इसी द्वारा कुछ ब्रांचेस निकलती हैं और जो इन्फीरियर वेना कावा होती है वो लीवर में कहाँ से निकलती है? डीप सल्कस से। तो ये लीवर के कुछ ऐसे होगी, ये क्या है? इन्फीरियर वेना कावा है। और पोर्टल वेन के पीछे से आती है, पोर्टल वेन के पीछे से आएगी, ऐसे आ रही है लगभग। ये ऐसे बनाओ कि हल्का ओवरलैप करे, ठीक है। तो यहाँ से इसे निकाल देते हैं इसको नीचे। ये क्या है? मतलब ये है इन्फीरियर वेना कावा। ये आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये ब्रांचेस निकल जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे होती है। ये क्या है? इन्फीरियर वेना कावा है। अब जो इन्फीरियर वेना कावा का कुछ पार्ट होता है जो एनास्टोमोस करता है किससे? इसके पोर्टल वेन से। कहाँ कहाँ एनास्टोमोस करता है उसको देखते हैं। पहला देखते हैं लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस। यहाँ पर क्या होगा? ओएसोफेगस होगा, ओएसोफेगस आ रहा होगा, नीचे स्टमक ऐसे वाइंड अप कर रहा होगा। ठीक है, ये स्टमक है, स्टमक जा रहा होगा, उसको पूरा नहीं दिखाते हैं। तो लोबर एंड ऑफ ओएसोफेगस होता है, यहाँ पर एक एनास्टोमोसिस होती है। किसके बीच में? एक ब्रांच आती है पोर्टल वेन की, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो ऊपर जा रही होती है, जो कि गैस्ट्रियम को सप्लाई कर रही है। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से आके एनास्टोमोस करती है, फिर राइट से उसको छोड़ो। कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो लोअर एंड ऑफ द ओसोफेगस को सप्लाई करती है। इसे कहते हैं ओसोफेगियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक, ओसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक बेन की ओसोफेजियल ब्रांच। ये एनास्टोमोस करती हैं ओसोफेजियल ट्रिब्यूटरीज ऑफ एसेसरी हेमी एजाइगस बेन से, जो कि ऊपर से आ रही होंगी। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनास्टोमोसिस हो गया।
क्या हो गया इनका, एनास्टमोसिस, ये है। तो पहला एनास्टमोसिस हुआ यहाँ पे, किसके बीच में हुआ, एक था ओसोफिजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, एक थी ओसोफिजियल ट्रिब्यूटरीज ऑफ एक्सेसरी हेमिजाइगस वेन। ये कहाँ पर हुआ, पहला लोअर एंड ऑफ ओसोफेगस पे, ये पहला हो गया लोअर एंड ऑफ ओसोफेगस। दूसरा देखते हैं, जो दूसरा एनास्टोमोसिस होता है वो होता है, देखो नीचे यहाँ से स्प्लेनिक वेन से क्या आ रही होगी, इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन। तो इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन ऐसे नीचे आएगी और वो एनल कैनाल तक जाएगी। कहाँ जाएगी, एनल कैनाल तक। एनल कैनाल तक, तो यहाँ पर बना के दिखा देते हैं एनल कैनाल। एनल कैनाल है, ये एनल कैनाल है, और एनल कैनाल में मिडल रेक्टल वेन और इन्फीरियर रेक्टल वेन होती हैं। यहाँ से आती है मिडल रेक्टल वेन, मिडल रेक्टल वेन, यह है मिडल रेक्टल वेन। इन्फीरियर रेक्टल वेन भी आती है यहाँ, इन्फीरियर रेक्टल वेन, और ऊपर से आ रही है सुपीरियर रेक्टल वेन। ये क्या कराती है, सुपीरियर, पीछे साइड से आती है, ठीक है, इसलिए रेक्टम के पीछे दिखा रहा हूँ। यह है सुपीरियर रेक्टल वेन। तो किसके बीच में एनास्टोमोसिस हुआ, एनास्टोमोसिस बिटवीन, यहाँ पर क्या हुआ, एनास्टोमोसिस। तो एनास्टोमोसिस किसके बीच बिटवीन हुआ, सुपीरियर रेक्टल वेन और मिडल रेक्टल वेन और इंफीरियर रेक्टल वेन के बीच में। तो ये दूसरी साइट हो गई एनल कैनाल में, एनल कैनाल में। तीसरा देखते हैं, तीसरा साइड देखते हैं पोर्टोकोल एनास्टोमोसिस का। देखो जो लेफ्ट वाला ब्रांच था पोर्टल वेन का, उससे एक ब्रांच निकलती है, ऐसे एक ब्रांच निकलती है, और वो पोर्टल वेन के नीचे से होते हुए इन्फीरियर वेना कोवा के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ती है और आती है कहाँ पर, रीजियन ऑफ द अम्बिलिकस में, अम्बिलिकस के रीजन पे आती है, और ये एनास्टोमोस करती है सुपरफिशियल वेन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से। तो ये रीजियन होगा, मान लो यहाँ रीजियन है दूसरा। यहाँ पर कई सारी वेन्स आएंगी, जैसे कि पैर, सुपरफिशियल वेन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्स, सुपरफिशियल वेन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, कई सारी वेन्स होंगी जो एनास्टोमोस करेंगी, एनास्टोमोस करेंगी। ये तीसरा टाइप का हो गया, कहाँ पे, इन द रीजियन ऑफ अम्बिलिकस, इन द रीजियन ऑफ अम्बिलिकस। ये दूसरा टाइप का एनास्टोमोसिस हो गया। साथ में जो ये, और ये क्या होती है, पैरा अम्बिलिकल वेन, पैरा अम्बिलिकल वेन होती है, जो निकलती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से। पैरा अम्बिलिकल वेन कहाँ से लिख रही है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से। और पैरा अम्बिलिकल वेन से कुछ और ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं जो एनास्टोमोस करती हैं सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन की ट्रिब्यूटरी से। तो यहाँ पे एनास्टोमोसिस हुआ। अब फोर्थ साइड देखते हैं। देखो ऊपर यहाँ पर क्या होगा, डायफ्राम होगा, लीवर के ऊपर क्या होता है, डायफ्राम होगा, ये डायफ्राम है। और जो बेर एरिया ऑफ द लिवर होता है, ये कहाँ है, बेर एरिया ऑफ द लिवर पे एक एनास्टोमोसिस होती है, बेर एरिया ऑफ द लिवर पे। और ये ब्रांच जो आती है इंफीरियर वेना कोवा की, वो सीधे आती है फ्रेनिक वेन, फ्रेनिक वेन आती है, एनास्टोमोस करती है हिपेटिक वेन्यूल से, हिपेटिक वेन्यूल से। ये है तुम्हारा है फ्रेनिक वेन, फ्रेनिक वेन
और हिपेटिक वेन्यूल जो होते हैं वो निकलते हैं लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से, और वो पीछे होते हुए ये से लीवर के भी पीछे से होके जाएंगे और बेर एरिया ऑफ द लीवर पे क्या करेंगे, एनास्टमोस। बेर एरिया पे ऑफ द लीवर पे क्या करेंगे, एनास्टमोस विथ फ्रेनिक वेन। तो ये चौथी स्टार्ट होगी। चौथी क्या है, बेर एरिया ऑफ लीवर, बेर एरिया ऑफ लीवर पे एनास्टमोसिस होती है। पोस्टीरियर में होता है ना बेर एरिया ऑफ द लीवर, लीवर के पोस्टीरियर में होता है। फिर फोर्थ साइट होगी। फिफ्थ साइट जो होती है वो होती है लेफ्ट कोलिक वेन और रीनल वेन के बीच में। तो इसको देख लेते हैं, कहीं यहाँ पे होगी किडनी, जैसे किडनी बना दो, किडनी बना दिए। अब किडनी को सप्लाई कर रही होगी कौन, रीनल वेन। तो रीनल वेन किडनी को क्या करती है, सप्लाई करती है। रीनल वेन किडनी को क्या कर रही है, सप्लाई। इसकी ब्रांचेस निकली होंगी, तो एक ब्रांचेस यहाँ दिखा दो और एक ब्रांचेस नीचे दिखा दो, और यहाँ पर होता है एनास्टमोसिस। किसके बीच में, एक ब्रांच आती है लेफ्ट कोलिक वेन, लेफ्ट कोलिक वेन और लेफ्ट कोलिक वेन का एक ट्विग यानी कि ब्रांच इससे क्या करता है, एनास्टमोस। तो यह है लेफ्ट कोलिक वेन, लेफ्ट कोलिक वेन और इसका ट्विग है, ये लेफ्ट कोलिक वेन का ट्विग है। और ये है रीनल वेन, रीनल वेन और इसका ये ट्विग है। तो आप सीधे कह देंगे कि रीनल वेन और लेफ्ट कोलिक वेन के बीच में होता है एनास्टमोसिस। पांचवा साइड, तो ये क्या हो गया, फिफ्थ साइड। ये क्या है, बिटवीन कोलिक वेन एंड रीनल वेन। कहाँ पर हो रहा है, बिटवीन कोलिक एंड रीनल वेन एनास्टमोसिस। वैसे ही स्प्लेनिक वेन की जो ट्विग्स होंगी वो एनास्टमोस करेंगे किससे, ट्विग ऑफ रीनल वेन से। तो ये यहाँ भी एनास्टमोसिस होती है। ये हुआ बात पोर्टोकेबल एनास्टमोसिस के बारे में। अब हम एनल कैनाल वाला, जो एनल कैनाल वाला है, इसके लिए एक पॉइंट समझते हैं। अगर एनल कैनाल पे जो एनास्टमोसिस ये हुई है, ये जो एनास्टमोसिस हुई है, अगर ये हो जाए डिस्टेंशन एंड डायलेशन, इसका हो जाए डिस्टेंशन एंड डायलेशन हो जाए, एंड डायलेशन हो जाए इस एनास्टमोसिस का, तो क्या हो जाएगा, तो ये लीड करेगा हीमोरॉइड्स को। हीमोरॉइड्स जिसे पाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया, क्लिनिकल बात हो गया एनल कैनाल का एनास्टमोसिस के बारे में। तो ये ख़त्म हुआ पोर्टल वेन और रीनल पोर्टोकेबल एनास्टमोसिस के बारे में। अगला वीडियो आएगा लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे वीडियो पड़े हैं उनको भी जाके आप लोग देखिए। देखिए, इसको ख़त्म करने से पहले पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन, वरना फिर दूसरी वीडियो में हो जाएगा। एक क्लिनिकल एक देख लेते हैं, क्लिनिकल। पोर्टल हाइपरटेंशन से बता चुका हूँ, पोर्टल हाइपरटेंशन जब लीवर पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर कुछ और डिटेल में बता देते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन कब होगा, जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा किसका, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पोर्टल वेन। तो क्या हो जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन कॉज करेगा, जिसमें जो प्रेशर होता है, प्रेशर एबव हो जाएगा 40 mmHg के। जो नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल जो होता था कितना, 5 से 15 mmHg होता था पोर्टल वेन में, लेकिन वो हो गया एबव 40 mmHg। तो क्या हो जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया। ये लीड करेगा, लीड कोलेटरल कोलेटरल चैनल इनलार्जमेंट।
जो कोलेटरल चैनल होंगे उनका इनलार्जमेंट हो जाएगा। जो मोस्ट कॉमन कॉज है इसका वो है एल्कोहलिक सिरोसिस। इफेक्ट देख लेते हैं क्या क्या इफेक्ट होगा अगर पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। इफेक्ट होगा ओसोफेजियल बैरिसेस हो सकता है, हीमोराइड हो सकता है, हीमोराइड्स हो सकता है, कैप्यूट मेडूसी हो जाएगा, स्प्लीनोमेगेली हो सकता है, स्प्लीन क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। एसाइड्स हो जाएंगे। एसाइड्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। ये हुआ बात पोर्टल सिस्टम के बारे में, यानी कि पोर्टल वेन और पोर्टल केबल एनास्टोमोसिस के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए जिससे नए वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।